नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर देवघर से, जहां रोपवे टूटने से बड़ा हादसा हुआ। अब हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया है और हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें रोपवे का तार टूटने से रविवार को हादसा हुआ था। कई ट्रॉलियों में लोग फंस गए थे। सेना के कमांडो ने 45 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद 57 लोगों की जान बचाई और अब हादसे के वक्त की तस्वीर सामने आई है, जो आपको लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए वो हादसे की तस्वीर। रविवार को आम दिनों की तरह रोपवे पर लोग सवारी करने के लिए पहुंचे थे। रोपवे पर लोगों को चढ़ाया जा रहा था और उसी वक्त त्रिकुट पर्वत पर जो रोपवे था उसमें जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये रविवार की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था। आपको बता दें कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। 57 लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। लेकिन जो हादसा, जिसके बारे में लगातार हम लोग ये पूछ भी रहे थे कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया था, तो उसकी तस्वीर जो है वो अब सामने आई है कि कैसे, देखिए, ट्रॉलियों को जब भेजा जा रहा था उस वक्त ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जो डोर है, जो रोपवे की जो रस्सी है उसमें देखिए अचानक से ये वाइब्रेशन होता है और तभी यहाँ पर ये हादसा हो जाता है जिसमें कई सारे लोग ट्रॉली के अंदर फंस जाते हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ट्रॉली के अंदर बिठाकर पर्यटकों को भेजा जा रहा था। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों के विवाद में दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी हुई है। रोड़ेबाजी में दो लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन ने हालात पर काबू पाया है। बिहार थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो नालंदा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बच्चों के विवाद में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों ही तरफ से रोड़ेबाजी हुई, जिसमें रोड़ेबाजी में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है। सर वहाँ पे उधर लोग मुस्लिम लोग दारू बेचता है, दारू बेच रहा था बच्चा। यहाँ पे कोई हिंदू का मुस्लिम लोग आया वहाँ पे और गांजा पी के था, दारू पी के था, रंगदारी मांगा, दही नहीं दिया, 3-4 था मारा उसको और उसके बाद मंदिर में पूरा ईटा चलाने लगा। और देखिए दुकान पे मारा ईटा देखिए पूरा रोड इसका क्या हुआ है। और पूरा ईटा देखिए कितना आदमी घायल हो गया सर। कितना लोग था वो लोग कम से कम 1000 लोग होगा सर। 1000 लोग, 100 लोग तो इधर मंदिर में चढ़ गया। यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है दो कम्युनिटीज़ के बीच, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए थे देखने। लेकिन माहौल शांतिपूर्वक है, ऐसी कोई सीरियस इशू नहीं है। घायल की आ रही थी कि 1-2 लोगों ने जख्म दिखाए थे अपने, बट वो पुष्टि नहीं की जा सकती कि किस कारण से हुआ है। कोई सीरियस चोट नहीं है किसी को। घटना के कारण कुछ स्पष्ट नहीं है। 2 बच्चों के बीच में बहस हुई थी जो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे, उसी को लेकर के विवाद हुआ था। अब पूरा शांत है माहौल। सुपौल में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर हमला किया गया है और पकड़े गए एक व्यक्ति को छुड़ा भी लिया गया। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कोसी कॉलोनी चौक पर रेड करने गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां मौजूद नीरा पीने वाले लोग भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने नशे में धुत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक को वहां मौजूद लोगों ने छुड़ा लिया और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। तो प्रशासन आए, ठीक है, प्रशासन का नाम सुनते ही जो भी ग्राहक सब था बैठे हुए वो सबको किस टाइप का ग्राहक? कौन ग्राहक? नीरा भी पीने वाले, नीरा लेने वाले? जी पीने वाले। तो वो जो है सो भाग गए। घर से तो भाग पे करेंगे। उनके बाद मान लेते हैं हम पासी समाज वहाँ पर थे, देखे कोई नहीं मिला इनको। इनके बाद जो भी गेट उट बंद था उनको जो है सो धक्का मुक्का करने लगा। इन पर जो है सो महिला लोग बोलने लगी, उनको धक्का मुक्का दे करके पकड़ के ले जा रहे थे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। नालंदा में उनके कार्यक्रम के दौरान ही मंच के सामने एक सिरफिरे ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पटना से फोरेंसिक टीम नालंदा भेजी गई है। लेकिन 1 महीने के भीतर दूसरी बार सीएम की सुरक्षा में सेंध पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश की सुरक्षा में एक और चूक। सीएम के सामने ही पंडाल में फूटा पटाखा। 1 महीने में दूसरी बड़ी चूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री की सभा में उनके सामने ही एक युवक ने पटाखा फोड़ दिया, जिसके निशान इस हरी कालीन पर साफ देखे जा सकते हैं। पंडाल में पटाखा फूटते ही मौके पर अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा के घेरे में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक ठीक उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार मंच पर लोगों से आवेदन ले रहे थे। उसी दौरान सभा में बैठे एक युवक ने पटाखे में माचिस लगा दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया। लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उससे माचिस और पटाखा छीन पाते, युवक ने जलता पटाखा सभा स्थल में ही फेंक दिया, जिससे कालीन जल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्पॉट है, यहीं पर है कि पटाखा छोड़ा गया था, जिसके बाद है जो कारपेट है जो जल गई है और ये इसका निशान अभी तार कर लिया है। उसके पास से पटाखा है जो बरामद किया है, सलाई माचिस है जो इससे बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल आईबी के साथ साथ स्थानीय डीएसपी, एसपी सभी युवक गिरफ्तार युवक से वहाँ पे एक आदमी थे और बैठल थे और माचिस जलाए और फटाक से उनका बॉडीगार्ड जो था ने छीनने लगे, बस वहाँ से फेंक दिए पटाखा और विस्फोट हो गया। तो कौन सा पटाखा था? हम देखने में आया हरा टाइप का था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ इधर से जा रहे थे तो हम लोग बैठे थे, तो वहीं हम लोग देख रहे तो वहाँ पर शायद कुछ पटाखा फटने की आवाज़ यहीं पर शायद फटी थी। तो हम लोग देखे तो वही उनके जो बॉडीगार्ड थे तो वही उनको मारे, वहाँ से उधर तक लेके गए। 1 महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 27 मार्च को भी बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों के सामने से ही एक युवक नीतीश कुमार के पास पहुंच गया था और उसने सीएम पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार भी किया था। बाद में घटना की जांच के दौरान आरोपी युवक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए जाने पर सीएम ने उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया था। अब सवाल है कि राज्य के मुखिया की इतनी सख्त सुरक्षा में बार बार सेंध कैसे लग जाती है। सुरक्षा में सेंध का संयोग एक बार हो सकता है, लेकिन 1 महीने के भीतर दूसरी बार सुरक्षा में सेंध गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुरक्षा कर्मी सीएम के कार्यक्रम स्थल को भी सुरक्षा कवच में नहीं लेते? क्या सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान अलर्ट नहीं रहते हैं? वहां पर मौजूद स्थानीय पुलिस के जवान भी आखिर कहां सो रहे होते हैं? पुलिस प्रशासन और महकमे को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। 12 साल बाद पाकिस्तान से अपने गांव लौटने पर बक्सर के छवि मुसहर का जोरदार स्वागत हुआ। छवि पासवान को परिवार वालों ने मरा समझकर श्राद्ध तक कर दिया था। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली थी। महतारी कौन है? तो चीना तड़ो। आंसू इंसानी जज्बातों का वो हिस्सा है जो गम और खुशी दोनों में छलक जाते हैं। खाना माई के बताओ बेटी। अब बाबूजी के 12 साल बाद अपने भाई को जिंदा पाकर जज्बातों का बांध ऐसा टूटा कि ये आंसू खुशी का पर्याय बन गया। महतारी कौन है?
नियति का खेल भी कितना निराला है। जिस भाई ने अपने भाई को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था, वही भाई 12 साल बाद आंखों के आगे आ गया तो मन खुशी से झूम उठा। सर हमारा भाई तो आपस है, हम तो उसका भाई के हम तो खोजते रहेंगे, हम अकेले खोजे, बाकी हमारा घर के आदमी क्यों नहीं हमके जाना। हाँ तो हम अकेले कितना खोजे सर, हम अपना आदमी के घर के मिल के हम बोले कि तनी चलिए हमारा भाई बुलाया है, तनी चलिए खोज में, तो नहीं खोजा। तब हम 10-12 बरिस हो गए अकेले, क्या करें अब हम। जब 10-12 बरिस हो गए तो इसका काम करिए, हम कह दिए जब काम। अब जब लौटा है छवि मुसहर तब आप लोग कैसे रहेंगे? हम सर खुशी में है, सब एकदम खुशी में हम गदगद हैं सर। दरअसल ये पूरा मामला इतना भावनात्मक है कि आप भी इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाएंगे। दरअसल बक्सर का छवि मुसहर पंजाब से भटककर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। 12 साल पहले ये कहीं गुम हो गया था, उसके बाद ये आया ही नहीं, जिससे यहाँ के लोगों ने इसे मृत मानकर इसका दाह संस्कार कर दिया था। और लेकिन इसका फोटो वगैरह देखकर ये लोग पहचान गए कि ये यहीं का है। फिर यहाँ से जांच करके भेजा गया कि हाँ ये यहीं का नागरिक है, और उसके बाद कार्रवाई हुआ, वहाँ से फिर वापस आया। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छवि मुसहर की वतन वापसी हुई और 12 साल बाद उसके गांव लौटने पर पूरे गांव ने मानो उसके लिए पलक पावरे बिछा दिए। हम लोग का बेटा 12 साल से गायब था और पूरा गांव रो रहा था। आज हम लोग पाकर गदगद है और पूरा गांव गदगद है, पूरा जवार गदगद है। हम हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं बिहार को भी बधाई देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर मैं जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि आज छवि बबुआ को पाकर हम लोग गदगद हैं। छवि मुसहर के घर आने पर 12 साल मायूसी और गम के साए में काटने वाले परिवार में खुशियां लौट आई हैं। जिस मां ने अपने बेटे को मरा हुआ मान लिया था, नियति ने फिर से उस मां के आंचल में खुशियां लौटा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के कड़े कानून और तमाम सख्ती के बावजूद शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने धंधे में लगे हुए हैं। पुलिस दिन रात छापेमारी कर रही है, लेकिन कई बार शराब माफिया पुलिस के सामने से शराब की खेप लेकर निकल जाते हैं और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती, क्योंकि शराब माफिया अपने धंधे के लिए एक से बढ़कर एक नायाब तरीका निकाल रहे हैं। पटना की पीर बहोर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जो एलपीजी सिलेंडर में शराब की तस्करी करता था। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं पटना से संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और पुलिस दिन रात शराब तस्करों को पकड़ने में लगी है। ऐसे में शराब तस्कर जो है पुलिस को धोखा देने के लिए तमाम तरह की नायाब तरीकों को अपनाने में लगे हुए हैं। और देखिए किस कदर एलपीजी सिलेंडर है और इस सिलेंडर में शराब रखी हुई है। वाकई में यह हैरान करने वाली तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं झिटकिली लगाई गई है और इसके अंदर शराब की 7 बोतलें जो हैं वो छिपा कर रखी गई थी। शायद पुलिस को शक न हो और बोट से दियारा इलाके से इस शराब को पटना लाया गया था। और जब पुलिस ने छापेमारी की उसके बाद ये जाकर खुलासा हुआ कि जो शराब तस्कर हैं पुलिस को झांसे में देने के लिए अब एलपीजी सिलेंडर को यूज करने लगे। ये अपने तरह का एक अनोखा टेक्निक कह लीजिए इसको, कि शराब माफिया अपने को बचाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें जो हैं वह अपनाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस को शक हुआ था कि इसमें झिटकिली लगी हुई है। अमूमन झिटकिली सिलेंडर में नहीं लगी होती है और वो भी बैक साइड में, और सिलेंडर को खड़ा करके रखा हुआ था। और जब पुलिस ने इसको खोला तब इसके अंदर शराब की बोतल बरामद हुई। बहरहाल शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार हो गया और निश्चित तौर पर पुलिस भी जो है वो अब शराब के जो तस्कर हैं और जो धंधेबाज हैं उनकी हर जो हरकत है उसको अब समझने लगी और पैनी नजर है। और यही कारण है कि शराब तस्कर लगातार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
दरभंगा में एक मोबाइल शोरूम में अचानक 8 से 10 की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया और शोरूम पर पथराव करने के साथ ही मोबाइल दुकानदार पर जानलेवा हमला भी किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास मूसा शाह मार्केट की है। मोबाइल जंक्शन नाम के दुकान पर पहले कुछ लोगों ने किसी बात पर दुकानदार से झगड़ा किया था। उसके कुछ देर बाद दुकान पर आधम के और पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने कुछ हमलावरों को पहचानने का भी दावा किया है। वो लोग रोड़ा लगा वहाँ पे एकाएक ईंटा पत्थर डंडा फरसा लेके आक्रमण किया। आक्रमण आपके दुकान पर किया और आपके ऊपर किया? दुकान पर भी किया और मेरे ऊपर भी किया। ठीक है। क्या वो लोग दुकान लूटने आए थे? क्या लूटने आते ये तो नहीं बता सकते हैं। विक्रम केसरा उसके हाथ में डैगर था। हम मना भी किया कि भाई डैगर उसको अंदर रखिए, मगर तभी वो आक्रमण किया और हम भागे। 3 बार मैंने गिरा, वो डैगर से पीछे वार किया है। डैगर से वार किया है। बाप बोला कि उसको मारो, मगर तब भी हम वहाँ से निकल के हम भागे। पटना के IGIMS में 10 बेड का अत्याधुनिक CCM ICU का उद्घाटन हुआ है। IGIMS में अब गंभीर मरीजों को, खासकर जिनका कोई भी अंग फेल्योर होने पर CCM ICU में एडमिट किया जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक CCM ICU अपने आप में बहुत ही खास है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। IGIMS में गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड का CCM ICU आज से शुरू हुआ है और आपको हम सीधे वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुंचे थे और उद्घाटन हुआ, जिसके बाद ये देख सकते हैं कि अब मरीजों का वार्ड बन गया है। यानी गंभीर जो मरीज रहेंगे, जिनका कोई भी अंग अगर फेल्योर है, तो उन्हें यहाँ पर एडमिट कराया जाएगा। अस्पताल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या को देखते हुए अलग से CCM वार्ड तैयार किया गया है। तो हम सीधे बात करते हैं, अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मंडल। सर, ये जो CCM वार्ड बना है किन मरीजों के लिए है और कितना फ़ायदा होगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मरीज़ आते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं और उनका एक से ज़्यादा अंग फेल रहता है। यानी अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक का मरीज़ है तो साथ में उसको किडनी फेल की बीमारी भी है, साथ में लिवर भी फेल है या उसका लंग फेल है। एक से ज़्यादा अंग उसके साथ में अत्यधिक ढंग से इलाज करने के लिए बनाया जाता है CCM। तो हम जानना चाहें क्या सब इसमें खासियत होगी और क्या फैसिलिटी आप देख सकते हैं। हमारा सेंट्रल मॉनिटर है और साथ में सक्शन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर लगी हुई है। हर बेड पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है, हर बेड पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है और 1 से 10 तक 10 तरह का बेड है। हर वेंटिलेटर की खासियत है कि वो 3 तरह के मोड्स पे चलता है, जिसकी जैसी ज़रूरत हो वैसे मोड पे चलाया जा सकता है। और हमारी सिस्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है। ये टीम सम्मिलित रूप से इनका इलाज करेगी। ये सारे लोग ट्रेंड लोग हैं जो उच्च गुणवत्ता के साथ यहाँ इलाज करेंगे और मरीजों को सस्ते दर पे इलाज होगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर मनीष मंडल बता रहे थे कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये विशेष प्रकार का ICU है, यानी CCM ICU। आज से और गंभीर मरीज यहाँ पर किसी प्रकार के जिनका अंग जो है फेल्योर होता है तो उन्हें सीधे CCM ICU में एडमिट कराया जाएगा। इसके लिए विशेष चार्ज भी नहीं देना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 15 अप्रैल यानी शुक्रवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित संन्यास आश्रम मंदिर परिसर में साधु संतों और महात्माओं की एक भव्य सभा होने जा रही है। इस सभा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी कई प्रख्यात साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। सभा के मुख्य केंद्र में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे होंगे, जिसमें परिचर्चा के दौरान बड़े बड़े हिंदू धर्म से जुड़े आचार्य और विद्वान भाग लेंगे और रामनवमी में जिस तरह से देश भर में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई उस पर भी विचार करेंगे। इस सभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत करेंगे। देखिए, जब संत जुटते हैं तो चर्चा सभी अपने धार्मिक विषयों पर होती है और आज धर्म के विषय को लेकर के, हिंदुओं के विषय को लेकर के इस देश का जो नेतृत्व है वह अच्छी दिशा में जा रहा है। चाहे आप राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे आप माँ गंगा की सफाई हो, तो उस दिशा में और भी किस प्रकार से उसमें बेहतर कार्य किया जाए, उसमें संत लोग दिशा निर्देश देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।